बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। हम भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन पढ़ रहे हैं जो 10वें स्कंद में है। तो हमने जो है कल 7वें अध्याय तक 10वें स्कंद के 7वें अध्याय तक भगवान ने जो बाल लीलाएं की हैं उनको पढ़ा था। आज हम 10वें स्कंद का 8वें अध्याय से शुरू कर रहे हैं। तो 8वां अध्याय जो है भगवान के नामकरण संस्कार और बाल लीला का है। इसको हम आज जो है पढ़ेंगे और हो सकता है यदि समय रहेगा तो अगला अध्याय भी पढ़ेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी कौन थे? ये यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे। यदुवंशी यानी कि वसुदेव जी का जो परिवार था वो यदुवंशी परिवार था, तो वे उनके कुल पुरोहित थे। वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। और गोकुल में वो क्यों आए उसके पीछे मतलब उनको एक तरह से भेजा किसने? वो जो है वसुदेव जी ने भेजा। वसुदेव जी ने उनको प्रेरणा दी कि आप गोकुल में जाइए। और वसुदेव जी के ने ऐसा क्यों किया? उनको मालूम है, वसुदेव जी जानते हैं कि उनके पुत्र बलराम जी और कृष्ण जी जो हैं वो गोकुल में हैं, नंद बाबा की देखरेख में हैं। तो ये गर्गाचार्य जी जो हमारे कुल पुरोहित हैं, यदि ये वहाँ जाएंगे तो आगे का जो उन्होंने सोचा है वो बस अपने तक ही सोचा है। और इनको जो है ये प्रेरणा की कि आप गोकुल में जाइए। और उनकी वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी गोकुल में आते हैं। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद ये स्वयं भगवान ही हैं, इस भाव से उनकी पूजा की। नंद बाबा जी ने तो गर्गाचार्य जी को बुलाया नहीं था, गर्गाचार्य जी स्वयं आए थे। इसलिए जब वो पहुँचे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ नंद जी को। और जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा, भगवान आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। यदि कोई संत महात्मा किसी गृहस्थ के आ जाए तो उसको अपना सौभाग्य समझना चाहिए, और वो भी बिना बुलाए आ जाए। उनका स्वागत सत्कार तो जो आप कर सकते हैं वो करना ही चाहिए हम सबको, परंतु जो है ये अपना हमें बहुत बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए कि कोई संत महात्मा जो है हमारे दरवाजे पर आया है। और यदि वो कुछ ग्रहण भी कर ले तो उसमें और बहुत बड़ा सौभाग्य समझिए। तो ऐसा ही हमारे नंद बाबा जी समझ रहे हैं। जब ये गर्गाचार्य जी उनके यहाँ पहुँचे, भगवान आप तो स्वयं पूर्ण काम है, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक जा भी नहीं सकते। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। और वसुदेव जी ने कह दिया कि आप जैसे जिस चाहे कारण से आए हो, परंतु आप हमारे घर आए इसमें हमारा कल्याण ही है। पर वो जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। और गर्गाचार्य जी कौन थे? ये ज्योतिषाचार्य भी थे। तो ज्योतिष शास्त्र की रचना इन्होंने की थी। तो नंद जी कह रहे हैं कि आप ज्योतिषाचार्य हैं,
तो जो बात भविष्य में और भूत के गर्भ में छिपी है उसको भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जान लिया जाता है। ऐसे के आप आचार्य हैं, आप ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। अब नंद जी के दिमाग में आया कि घर बैठे ही जो है इतने बड़े ज्योतिषाचार्य और जो हैं ये आ गए हैं, तो इनसे अपने पुत्रों का जो है नामकरण संस्कार करा लिया जाए। इससे बढ़िया अवसर जो है घर बैठे मिल जाए तो उस अवसर को खोना नहीं चाहिए और नामकरण संस्कार जो है गर्गाचार्य से करा लिया जाए। जब उन्होंने इस तरह का निवेदन किया गर्गाचार्य से, तो गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूँगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। गर्गाचार्य जी ने बिल्कुल साफ स्पष्ट ईमानदारी से सत्य वचन अपना बोल दिया। उन्होंने कहा, देखिए, मैं जो हूँ यदुवंशियों का जो है कुलाचार्य हूँ, तो यदि मैं आपके पुत्र का जो है संस्कार करूँगा, कृष्ण जी का संस्कार करूँगा, नामकरण संस्कार करूँगा, तो दूसरे लोग समझेंगे कि ये जो है देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वह पापी सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है और दूसरे सब लोग जानते भी हैं कि वसुदेव जी के साथ आपकी मित्रता है। वसुदेव जी और नंद जी की बहुत आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है, तब से वह यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। कंस दुष्ट तो है ही है, और जब से उसने जो है जो 8वीं कन्या हुई थी और उसको जो पत्थर पर पटक कर मारने की कोशिश की थी, तो वो आकाश में गई थी और उसने आकाशवाणी करके उस कंस को संबोधित करके कहा था कि तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो गया है। तब से जो है उसके दिमाग में हर समय जो है ये रहता था कि ये जो है कन्या जो है ये देवकी की कन्या नहीं है, इसको कोई पुत्र ही होना चाहिए था कि 8वां जो है पुत्र से मेरा वध लिखा गया है। तो वही बात वो यहाँ पर कह रहे हैं, तब से वह यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह इस बालक को वसुदेव जी का लड़का समझकर मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। अब देखिए ये गर्गाचार्य जी कितने बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, आगे पीछे का सब कुछ जानते हैं। उसके बावजूद भी कंस इतना दुष्ट था कि उससे ये भी भय मान रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो हूँ आपके पुत्र का नामकरण कर दूं और उसको जो है इस बात का शक हो जाए कि ये देवकी का पुत्र है और वो तुम्हारे पुत्र को जो है मार ना डाले। जबकि गर्गाचार्य जी स्वयं ये भी जानते थे कि ये जो है कृष्ण जो हैं ये साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण बालक नहीं है, ये भगवान हैं। वो तो ज्योतिषाचार्य थे और वो सारे लक्षण जो हैं आगे हम पढ़ेंगे भी और सुनेंगे कि वो जानते थे, फिर भी जो है वो भी भयभीत हुए। भय ऐसी चीज़ है और मतलब सब कुछ जानते हुए भी, विश्वास होते हुए भी, परंतु वो अपने भय पर काबू नहीं कर पाए और उन्होंने ये कह ही दिया कि कहीं कंस जो है इनका अहित न कर दे। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इस बालक का देव जाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को न जानने पावे।
तो इसके लिए नंद जी ने सुझाया कि ये हमारी गौशाला है और आप जो है इनको अकेले ले जाइए, इन दोनों बालकों को, और इनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। मैं नहीं किसी को बुलाऊंगा, किसी को बताऊंगा भी नहीं, कोई जानेगा भी नहीं कि आपने जो है इनका नामकरण संस्कार किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना चाहते ही थे, उनका उद्देश्य तो वहाँ आने का था ही भगवान के नामकरण संस्कार करना, तो वो तो चाहते ही थे, प्रसन्न हो गए। उनकी बात सुन करके, नंद जी की बात सुन करके प्रसन्न हो गए कि भाई जो चाहते थे वो मिल गया, कि नामकरण संस्कार का, और उन्होंने उपाय भी बता दिया कि कैसे नामकरण संस्कार हो सकता है इनका। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। नामकरण संस्कार कर दिया। अब नामकरण संस्कार हुआ तो नाम क्या दिया? गर्गाचार्य जी ने कहा, पहले जो है बलराम जी का नंबर आया, वो बड़े थे, रोहिणी के पुत्र थे, तो उनका नंबर आया। तो उनके लिए क्या बोले गर्गाचार्य जी, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिण्य। यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम बल भी है। यह यादवों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल करावेगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी है। तो ये जितने भी नाम जो हैं बलराम जी के बारे में बताए हैं, और जो उन नामों के साथ गुणों का भी उनके वर्णन किया है, हम यदि श्रीमद् भागवत को पूर्ण रूप से आगे देखें, पढ़ें, तो ये सब बातें जो हैं एकदम सत्य हुई हैं बलराम जी के बारे में। नाम भी और जो उनसे संबंधित गुण थे वो भी सब सत्य हुए हैं। और अब कृष्ण जी का नंबर आ गया नामकरण संस्कार, तो कृष्ण जी के को देख करके कह रहे हैं, और यह जो सांवला सांवला है, जो कृष्ण जी को देख करके कह रहे हैं, ये जो सांवला सांवला है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रम से श्वेत, रक्त और पीत, ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे, अब कि यह कृष्ण वर्ण हुआ है। पहली बात क्या कही कि प्रत्येक युग में जो है यह शरीर ग्रहण करता है, और पिछले 3 युगों में जो है इसके ये 3 रंग जो है हो चुके हैं, श्वेत, रक्त और पीत, और इस बार ये जो है काला हुआ है, कृष्ण रंग का हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। पहला कारण तो उन्होंने ये बताया कि इसलिए इसका नाम जो है कृष्ण होगा। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। दूसरा नाम उन्होंने क्या दिया कि ये वसुदेव जी के घर भी जन्म ले चुका है, परंतु इस बात को सब लोग नहीं जानते, कोई नहीं जानता, तो इसलिए इसका नाम जो है श्री वासुदेव भी होगा। और आगे कहते हैं, तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। अब देखिए भगवान के जो है क्या कह रहे हैं कि इसके बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं उतने नाम हैं, जितने कर्म हैं उतने नाम हैं, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। तो मैं तो उन नामों को जानता हूँ, गुणों को भी जानता हूँ, कर्मों को भी जानता हूँ, नामों को भी जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग जो है नहीं जानते। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। और ये नंद जी को
और आश्वासन दिया कि यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। अब परम कल्याण करने के लिए यह यहाँ आया है। समस्त गोप और गौवों को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। और साथ में ये भी बता दिया कि तुम्हारे ऊपर जो बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आने वाली हैं, आएंगी, उससे भी ये तुम लोगों को छुटकारा दिलाएगा। बड़ी बड़ी विपत्तियों से भी तुम लोगों को पार करेगा। वृजराज, पहले युग की बात है। एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। और अब आगे जो बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं। अरे भाई, ये हम सब सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। गर्गाचार्य जी बतला रहे हैं कि जो इससे प्रेम करता है, अरे भैया आप भी प्रेम करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान कृष्ण से प्रेम करके देखो। तो वो कह रहे हैं कि जो इससे प्रेम करते हैं उनको अंदर के शत्रु या बाहर के शत्रु वो नहीं जीत सकते। नंद जी चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति में, सौंदर्य में, कीर्ति में और प्रभाव में, तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। बस उन्होंने ये नहीं कहा कि ये नारायण है, यहाँ बात थोड़ी सी घुमा दी और कहा कि चाहे किसी भी दृष्टि से देख लो, समझ गए, ये जो है साक्षात नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। गर्गाचार्य जी ने ऐसा बोला और वसुदेव जी जो हैं गर्गाचार्य जी की बात पे 100% विश्वास करते थे। 100% कि गर्गाचार्य जी के मुख से निकला एक एक शब्द जो है वो सत्य है और ये सत्य होगा, तो उसमें उनको कोई संदेह या भ्रम नहीं था। तो और गर्गाचार्य जी ने भी जो है जो बात थी वो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में जो है अच्छी तरह से नंद जी को समझा दी। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी यह बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशा लालसाएं पूरी हो गई, मैं अब कृतकृत्य हूँ। तो ये तो नामकरण की जो कथा थी भगवान के, गर्गाचार्य जी ने जो उनका नामकरण संस्कार किया, उनका और बलराम जी का, ये संदर्भ जो है यहीं तक है। अब इससे आगे अब जो है भगवान कृष्ण और बलराम जी जो हैं थोड़े बड़े होते जा रहे हैं और बड़े होने पर क्या क्या कर रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं। परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैयाँ चल चल कर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पाँवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पाँव और कमर के घुंघरू रुंझुन रुंझुन बजने लगते। वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता। वे दोनों स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते। छोटे छोटे बच्चे थे, 1-2 साल के रहे होंगे, तो खिल उठते।
पीछे हो लेते, फिर जब देखते कि यह तो कोई दूसरा है तब झक से रह जाते और डरकर अपनी माताओं रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौट आते। तो किसी के अनजान व्यक्ति के पीछे पीछे चल दिए, जैसे अक्सर छोटे बच्चे चलने लगते हैं, और फिर देखा कि ये तो हमारे माता पिता नहीं है, तो वो जो है फिर आकर के अपनी रोहिणी जी का और यशोदा जी का पल्ला पकड़ लेते। माताएं यह सब देख देख कर स्नेह से भर जाती, उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती थी। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते, तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दंतुलियाँ और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतराने लगती। माता जब उनको दूध पिलाती तो वो जो है बीच में से माता का दूध छोड़ करके माता की तरफ जब मुस्कुरा करके देखते, तो माता जो है कितना आनंदित होती कि दोनों जो है माताएं जो है अपने उन पुत्रों का जो है वो आनंद जो है, और भगवान कृष्ण जो है मतलब वो तो माता कौशल्या माता यशोदा को जो है आनंद देने के लिए तो ये सब लीला करते थे। तो वो जो है अपनी अपने छोटे से छोटे दांत दिखाते थे, मुंह दिखाते थे और हंसने लगते थे। तो उस सब की उनकी जो वो सुंदर छवि होती थी उसको देख कर के माता जो है वो आनंद के समुद्र में जो है डूबने उतरने लगती। जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए, अब और कुछ बड़े हो गए, तब ब्रिज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डरकर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। अब थोड़े और बड़े हो गए तो मैं जो बछड़े वगैरह बैठे रहते थे उनकी पूंछ पकड़ के उनको घुमाने लगते। तो वो जो है बछड़े बेचारे जो है आगे भागते तो पीछे पीछे जो है घिसटते हुए इनको भी खींचते। गोपियाँ अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती। गोपियों को भाई घर का काम धंधा तो करना ही होता था, परंतु जो ये इनके क्रियाकलाप थे, जो इनकी लीलाएं बाल लीलाएं ये जो करते थे, उनको देख कर के जो है वो हंसते हंसते लोटपोट होती रहती और आनंद में मग्न हो जाती। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिन, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। जो सींग वाले पशु थे कभी उनके पास चले जाते और कभी जो है कहीं आग भी जल रही हो तो उसमें कूदने के लिए तैयार हो जाते। वो तो समझ तो थी नहीं, बच्चे थे तो और लीला कर रहे हैं। भगवान जो है बाल लीला कर रहे हैं, असली चीज़ जो है असली कारण जो है भगवान बाल लीला कर रहे हैं। कूद पड़ते, कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते। अरे भैया कुत्तों से तो वैसे ही बहुत डर लगता है, अब वो तो जो है कुत्ते यदि भौंकते और काटने को भी तैयार होते वो उनके पास पहुंच जाते। तो कभी आँख बचाकर तलवार उठा लेते, तलवार वगैरह रखे उसको उठा लेते। कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बसते, झांकने लगते कुएं में गड्ढों में, तो उसमें गिरने का डर रहता। कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते थे। माताएं उन्हें बहुत बरसती। जब माताएं उनकी ये सब हरकतें देखती तो उनके ऊपर बहुत गुस्सा करती, परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में वे घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती। ये सब माताओं की स्थिति है, आज की माताओं की भी ये स्थिति है कि वे बच्चों को जो है ये क्या कर ले इसी डर से जो है डरती रहती है, तो उनके पीछे पीछे जो है दौड़ती रहती हैं। तो ये यशोदा माता और रोहिणी माता जो है ये दोनों जो है परेशान रहती और जो है डरती रहती कि ऐसी स्थिति में घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती। उनका चित्त बच्चों
को भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता था कि ये कभी आग के पास पहुंच जाते, कभी सींग वाले पशुओं के पास पहुंच जाते, कभी कोई चीज़ ऐसी उठा लेते, तलवार उठा लेते, कभी जो है कुएं गड्ढे के पास चले जाते। तो इनको हमेशा डर बना रहता था कि ये जो है कहाँ क्या कुछ गड़बड़ ना कर दे, इनके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। तो वो इसी चिंता में जो है इनके पीछे पीछे लगी रहती। राजऋषि कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। अब वो इतने बड़े हो गए कि अब जो है अपने पैरों से जो है चलने लगे। ये ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान हैं, परम सुंदर और परम मधुर। अब वे और बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। अब थोड़े बड़े हो गए थे तो अपने उनके साथी भी बन गए थे और उनको लेकर के ब्रज में जो है खेलने के लिए निकल पड़ते और खेलने के लिए निकल पड़ते और अब जो गोपियाँ थी उनको निहाल करने के लिए निकलते। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थी। गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सबकी सब इकट्ठी होकर गोपियाँ जो है सबकी सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा जी को जो है कन्हैया की शिकायत करने लगी। क्या कहा? अरे यशोदा, यह तेरा कहना बड़ा नटखट हो गया है। गाय दूने का समय न होने पर भी यह बछड़ों को खोल देता है। भाई बछड़ों को तो तब खोला जाता है ना जब गाय दुही जाती है, उससे पिनहा करके वो जो है दूध देती हैं। तो परंतु ये क्या करते थे, ये गाय दूने का समय भी नहीं होता था और उनके बछड़ों को खोल देते। बछड़े खोल देते तो अपनी माँ के पास चले जाते थे। बछड़ों खोल देते और हम डांटते हैं तो ठट्ठा ठका ठकर हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दूध दही चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो भी एक बात है, यह तो सारा दूध दही वानरों को बांट देता है। अरे भैया, ये जो हमारा दूध दही है उसको खुद खा लेते, अपने साथी ग्वाल वालों को खिला देते तो भी ठीक था, परंतु ये तो वानरों को बांटता रहता है, वानरों को खिलाता रहता है। और जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तब ये हमारे माटों को ही फोड़ डालता है। और जब बंदरों का भी पेट भर जाता है तब ये हमारे मटकों में जिसमें वो दूध दही रखा रहता है, मक्खन रखा रहता है, उनको भी फोड़ देता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो यह घर और घर वालों पर बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। और ऐसे भी कुछ घर होते थे जिनमें उनको ये सब चीज़ें नहीं मिलती थी, दूध दही मक्खन नहीं मिलता था, तो वहाँ जो है चिढ़ जाते थे, खींच जाते थे और जो है उनके बाल बच्चों को भी जो है परेशान करके भाग जाते थे। जब हम दूध दही को छींकों पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तब ये बड़े बड़े उपाय करता है। और कुछ गोपियों ने कहा कि हम तो इसको अपने उनको मक्खन और दूध दही को ऊपर छींकों पे, बड़े ऊंचे छींकों पे रख देते हैं जहाँ इसका हाथ भी नहीं पहुँच पाता, फिर भी तो भी वहाँ तक पहुँचने के लिए बड़े बड़े उपाय करता है। क्या उपाय करता है? कहीं 2-4 पीढ़ों को एक के ऊपर एक रख देता है, कहीं उखल पर चढ़ जाता है और कहीं उखल पर पीढ़ा रख देता है, कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर ही चढ़ जाता है। जब इतने पर भी काम नहीं चलता तब यह नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। यदि इसका हाथ तब भी नहीं जाता तो ये उन बर्तनों में नीचे से ही छेद कर देता है, छेद कर देता है। इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छींके पर किस बर्तन में क्या रखा है और ये जानता है। देखिए वो चीज़ दिखाई नहीं देती ऊपर रखी हुई, परंतु इसको पता है कि इस छींके में, इस बर्तन में जो क्या रखा है, इसको इसकी अच्छी तरह से पहचान है। और ऐसे ढंग से बर्तन और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक न चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं तब नंदरानी तुमने जो इसे बहुत से मणि में आभूषण पहना रखे हैं उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। और हम तो जो है अपनी चीज़ों को जो है अंधेरे में छिपा के रखती हैं ताकि इसको दिखाई ना दे,
परंतु यशोदा रानी, जो तुमने इसको मणि में जो गहने पहना रखे हैं उनसे इतना प्रकाश निकलता है कि इसको सब कुछ दिखाई दे जाता है। अरे अब फिर वो कह रही हैं कि मणि में जो गहने हैं उनसे ही क्यों। अब देखिए, इसके शरीर में भी एक ऐसी ज्योति है कि जिससे इसे सब कुछ दिख जाता है। भगवान का तो शरीर जो है वो है ही ऐसा जिससे कि मतलब वो स्वयं प्रकाशित होता है। ऐसा शरीर, अंधेरा जो है वहाँ रहने का मतलब नहीं है। तो वही गोपियाँ जो है, जिन गोपियों ने उस चीज़ के दर्शन किए, तो उन्होंने जो है वो अपना अनुभव जो है यशोदा से शिकायत के रूप में कह रही हैं कि इसके शरीर से ऐसा प्रकाश निकलता है कि इसको सब कुछ दिखाई दे जाता है। यह इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका पता रखता है, और जब हम सब घर के काम धंधों में उलझी रहती है तब यह अपना काम बना लेता है। हम तो अपने काम धंधों में घर के उलझी रहती हैं और ये जो है अपना लूट पाट का सब काम जो है अपना कर लेता है। ऐसा करके भी ढिठाई की बातें करता है, एक तो चोरी करता है और ऊपर से हमें डांटता भी है। ऐसा करके भी ढिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता और अपने घर का मालिक बन जाता है, और बात इस तरह करेगा जैसे कि ये घर का मालिक और हम चोर हों। इतना ही नहीं, यह हमारे लिपे पुते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। इसको उस बात में भी परहेज नहीं है कि ये लिपा पुता घर है, इन्होंने साफ सुथरा शुद्ध तरीके से करके रखा, जहाँ मन होता है वहाँ अपना मूत्र कर दिया और चल दिए। तनिक देखो तो इसकी ओर, वहाँ तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है, और यहाँ मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। और वहाँ कृष्ण जी जो है बिल्कुल मुंह नीचे किए, एकदम बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अनजान बालक की तरह जो है, ऐसे सीधे बालक की तरह खड़े थे कि जैसे वो कुछ जानते ही नहीं, इतने भोले भाले, वारे भोले भाले साधु। इस प्रकार गोपियाँ कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुखमंडल को देखती जाती, उनकी शिकायत भी करती जाती और उनका जो मुखमंडल था उसको देखती भी जाती। उनकी यह दशा देखकर नंद रानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाहना भी न दे पाती, डांटने की बात तक नहीं सोच पाती। अब देखिए, ये जो गोपियाँ जो हैं, जो इन्होंने यशोदा जी के घर में आकर के भगवान श्री कृष्ण की शिकायत की और जो जो भी कहा, ये गोपियाँ थी कौन, इसका बहुत विस्तार से वर्णन जो है ये हम श्रीमद्भागवत की जो टिप्पणी है उसमें लिखा है, और इसमें श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने भी जो है बहुत विस्तार से जो है इसके बारे में लिखा है कि गोपियाँ थी कौन और भगवान श्री कृष्ण ऐसा करते क्यों थे। और जो ये माखन चोर वाला जो है, बहुत से लोगों को तो इस बात में भी एतराज़ होता है कि भगवान को माखन चोर का नाम दिया गया है, माखन चोर उनका नाम क्यों था। तो उसके बारे में बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियाँ दी हैं कि ये गोपियाँ कौन थी, कोई ऋषि था, कोई भगवान ने जो है किन्हीं को जो है, किन्हीं ने जो भी इच्छा की थी, भगवान ने उन सब की इच्छा पूर्ण करने के लिए उनको गोपियों के रूप में ब्रज में वो आई थी, और उनको आनंद देने के लिए भगवान उनके यहाँ जा कर के वो सब बाल लीलाएँ करते थे और उनको वो आनंद जो है वो देते थे। तो हम उतने विस्तार में नहीं जा रहे हैं, परंतु यदि कोई पढ़ना चाहे और सुनना चाहे, बहुत अच्छी जो है इसमें विस्तार से दिया है, उन सबको देख पढ़ सकते हैं। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा,
माँ कन्हैया ने मिट्टी खाई है। कृष्ण जी ने मिट्टी खाई थी और ये ग्वाल बाल और बलराम जी आए और माता यशोदा का माँ जो है इसने मिट्टी खाई है। माँ कन्हैया ने मिट्टी खाई है। हितैषिनी यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थी। यशोदा मैया ने डांटकर कहा, क्यों रे नटखट, तू बड़ा ढीठ हो गया है, तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के सखा क्या कह रहे हैं। तेरे बड़े भाई बलदाऊ भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। अब जो है भगवान ने सोचा भाई अब मेरी तो चोरी पकड़ी गई और मेरे ये बड़े भाई बलराम जी भी मेरी जो है शिकायत कर रहे हैं, मतलब उसकी गवाही दे रहे हैं कि मैंने मिट्टी खाई। तो बेचारे जो है डर गए और थोड़ा सा मुंह जो है डरा बना लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बक रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी आंखों से देख लो। अरे भैया जो है सच को उसका क्या है, मुंह मेरा है, मिट्टी मैंने खाई होगी तो मिट्टी मेरे मुंह में लगी होगी, तुम देख लो, मेरा मैं मुंह खोलता हूँ, तुम देख लो। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात, यदि ऐसा है तो मुंह खोल। माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। एक बार जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है अपना मुंह जो है माता यशोदा को पहले खोल करके दिखलाया था और उसमें उन्होंने क्या देखा था वो जो है सब हमने पढ़ा सुना ही था कि पूरा जगत जो है उन्होंने जो है उनके आकाश मंडल ये सब कुछ जो है पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान श्री कृष्ण के मुंह में जो है उन्होंने देखा था। और अब दोबारा फिर जो है भगवान ने मुंह खोल दिया। तो भगवान ने मुंह खोल दिया तो परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है, वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश अर्थात वह शून्य है जिसमें किसी की गति नहीं, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, वियत अर्थात प्राणियों के चलने फिरने का आकाश, वैकारिक अहंकार के कार्य देवता, मन, इंद्रिय, पंच तन्मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। परीक्षित, जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला यह सारा विचित्र संसार, संपूर्ण ब्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुंह में देखा। और तो और सब कुछ देखा, पूरा ब्रह्मांड देखा, अपने आप को भी जो है यशोदा जी ने श्री कृष्ण के मुख में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गई। वे सोचने लगी कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया, मैं देख क्या रही हूँ, कहीं मेरी बुद्धि में ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया है। संभव है मेरे इस बालक में कोई जन्मजात योग सिद्धि हो जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक अथवा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। यह सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से ही इसकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। जब उनकी समझ में कुछ नहीं आया और वो डर गई एक तरह से भगवान के मुंह में ये सब देख करके, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रभु को प्रणाम करती हूँ, यह मैं हूँ और ये मेरे पति तथा यह मेरा लड़का है, साथ ही मैं वृजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्मपत्नी हूँ। ये गोपियाँ, गोप और गोधन मेरे अधीन हैं, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए है, वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण में हूँ। तो यशोदा माता ने जो है सबसे जो सरल उपाय समझा, वो समझा कि उन्होंने भगवान की शरणागति तुरंत जो है स्वीकार कर ली कि मैं भगवान की शरण हूँ। जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण का तत्व समझ गई
तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। तो भगवान ने भी जो है अपनी योग माया का प्रभाव जो है उनके ऊपर कर दिया। यशोदा जी को तुरंत वह घटना भूल गई कि मैंने इनके मुंह में क्या देखा था। उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर उमड़ने लगा। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्तजन जिनके महात्म का गीत गाते गाते अगाते नहीं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थी। तो यशोदा माता कितनी सौभाग्यवती थी कि जो है जिनका कोई वेद, उपनिषद, सांख्य, योग, भक्तजन जिनका पार नहीं पा सकते, उनको जो है वो अपना पुत्र मानती थी। यहाँ मैं एक बात आपको याद और दिलाना चाह रहा हूँ। देखिए, भगवान ने जिस समय जो है भगवान का प्राकट्य हुआ था, उन्होंने अपनी माता को, पिता को एक बात कही थी कि तुम मेरे में ब्रह्म भाव भी रखना और पुत्र भाव भी रखना। यदि जो है दोनों भाव रखोगे तो जो है आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। खाली यदि ब्रह्म भाव रखे तो जो है आप जो पुत्र का लाड़, प्यार, वात्सल्य है उससे वंचित हो जाओगे। और मतलब वो भी रखोगे, और यदि ब्रह्म भाव, वास्तव में भगवान जो है लीला कर रहे हैं, वो मनुष्य नहीं है, वो बालक नहीं है, मनुष्य की वो पंचभूतों वाला शरीर नहीं है उनका। उनकी हर चीज़ जो है वो दिव्य है। तो जो भी मनुष्य ये समझता है कि भगवान जो है एक साधारण बालक या साधारण मनुष्य थे, वो कोई साधारण मनुष्य, अरे इसी बात से समझ लीजिए कि एक नन्हा सा छोटा सा बालक जो है जब पूतना अपने स्तन पर वो कालकूट विष लगा करके जो वो आई थी और उसको जो है उन्होंने अपने मुंह में डाल करके उसका पान कर लिया था, तो क्या कोई एक साधारण बालक जो है ऐसा कर सकता है? वो वहीं मर जाता। तो भगवान जो है, भगवान मनुष्य के रूप में जो है वो लीला कर रहा है। ये बात जो है हमें हर समय श्रीमद्भागवत पढ़ते हुए या भगवान कृष्ण की कोई भी लीला चरित्र पढ़ते हुए नहीं भूलनी चाहिए। हमें उनका ब्रह्म भाव जो है हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि भगवान जो है मनुष्य नहीं है, वो लीला मनुष्य के रूप में कर रहा है, वो भगवान है बस। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगल में साधन किया था, और परम भाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तनपान किया। भगवान श्री कृष्ण की वे बाल लीलाएँ जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में करते हैं, इतनी पवित्र है कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों के भी सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं। वही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव जी को तो देखने तक को न मिली, और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं। इसका क्या कारण है? अब राजा परीक्षित ने जो है सुखदेव जी से पूछ डाला कि जो उनके असली माँ बाप थे वसुदेव जी और देवकी, उनको तो भगवान की ये जो बाल लीलाएं जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इनको देखने और सुनने को नहीं मिली हैं। और वास्तव में तो जो है वही आनंद ले सकता है उन लीलाओं का जो कि उनके साथ उस समय व्यतीत करता है। तो और ये नंद जी और यशोदा जी जो है उनका पूरा भरपूर जो है आनंद ले रही हैं। तो ऐसा क्यों है? अब भगवान की लीलाएं कैसे, कौन है? भगवान की लीलाएं वो हैं जिनके सिर्फ पढ़ने और सुनने से ही हम जैसे मनुष्यों का कल्याण हो सकता है, कल्याण हो जाता है। और जो है त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष भी उनका गान करते रहते हैं। भगवान की लीलाएं वे लीलाएं हैं जो लीलाएं जो हैं
उनको तो देखने को मिली, हम लोगों को पढ़ने सुनने को मिल रही हैं, और मैं उनसे जो है उन लीलाओं से जो उनके माता पिता देवकी और वसुदेव जी वो वंचित रह गए, उनको वो देखने को नहीं मिली। तो इसका उत्तर जो है श्री सुखदेव जी ने दिया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे, उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी भगवान में द्रोण वृज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से क्या मांगा था कि हमारी भगवान में जो है अनन्य भक्ति हो, ये वरदान मांगा था। और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए, और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ व्रज में रहकर समस्त व्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। चलिए, आज हम लोगों ने जो है प्रेम पूर्वक जो है इस अध्याय का पाठ किया और पढ़ा सुना। तो जो है, और दूसरा अध्याय का मतलब यह है कि फिर उसको हम इतने अच्छे ढंग से पढ़ और सुन नहीं पाएंगे जल्दबाजी में, तो उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। और आज इसको हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।